बीजेपी जेडीयू में मतभेद जारी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की नसीहत, आपसी मतभेद को करे दूर। बिहार में सड़क हादसे में होने वाले मृत्यु पर सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। परिवहन मंत्री ने डीटीवी भारत से बातचीत में किया ऐलान। और आज से खुले मंदिरों के कपाट। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों का जुटान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। तो राजगीर में पुलिस अकादमी से आज 619 महिला समेत 1586 दरोगा मिली हैं, यानी कि आज महिला दरोगा की नियुक्ति हुई है और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिली हैं। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं राजगीर का, जहां सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम नीतीश कुमार के सामने पास आउट परेड भी किया गया। खास बात यह है कि करीब 27 साल के बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री ने ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और इससे पहले 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड की सलामी ली थी और उस वक्त केवल 53 महिला अधिकारी थी। तो एक बड़ी सौगात मिली है बिहार को और आज का जो पल है, आज का जो दिन है, वो बिहार के लिए एक गौरवान्वित क्षण है। जी हां, आज बिहार को 619 महिला समेत 1586 दरोगा मिली हैं। तो बता दें कि बिहार पुलिस अकादमी ने 615 महिला समेत कुल 1605 दरोगा दिए हैं और ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ महिला दरोगा निकलेंगी। और आपको अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। और यहां पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है, ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सबको मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना, काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है और दूसरी तरफ जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना। तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहां पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती है। और अब तो सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना है और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीजों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। तो ये सब काम लगभग पूरा किया गया है, कुछ ही चीज इनका बचा हुआ है। तो हर जगह से फिर थानों की क्या स्थिति थी, क्या पहले होता था, पुलिस वाले निकलते थे तो कैसे उनको कहीं जाना पड़ता था। कोई जो इनके पास व्हीकल था, कोई काम कर रहा वो करता था। और बाद में हम लोगों ने हर थाने में कम से कम 2 का इंतजाम किया। अब एक एक चीज किया गया। हथियार के बारे में भी काम किया गया, उसको भी बेहतर किया गया। तो ये सब कुछ किया गया और हम लोगों की उम्मीद यही है, और संख्या कम थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का निर्णय लिया और अब 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं।
और कई लोग 20,000 से भी ज्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए। आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब काम जो पुलिस बल के लिए किया गया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में शांति रहे। हम लोग क्या चाहते हैं? समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। तो इसके लिए सारा प्रयास, और हर प्रकार से कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और जो भी पुलिस की जिम्मेदारी है उसको वो निभाएं। और एक बात और जान लीजिए, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा, और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ, और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया। और बराबर हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है, रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जो ट्रेनिंग किए हैं, हम लोगों को जरूर कहना चाहेंगे कि अब संख्या देख लीजिए आप में महिलाओं की कितनी है, और महिलाओं की ही मांग थी। तो जब शराबबंदी लागू किया तो इधर उधर गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं चलेगा, गांव में कौन क्या कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। अगर उसके बारे में सही जानकारी ले करके और ससमय उपयुक्त कार्रवाई करिए, यही आपका दायित्व है और ये जरूरी है। इसलिए आज जो ट्रेनिंग लेकर के आप सब लोग अब अपनी ड्यूटी पर जाइएगा, तो मैं विशेष तौर पर ये कहता हूं, बाकी सब चीजों को तो करना ही है, लेकिन ये जो शराबबंदी है, इसके लिए निश्चित रूप से पूरे तौर पर प्रयास करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना खराब माहौल होता है, कितने लोग इधर उधर होते हैं। कभी कभी जो इधर उधर बाएं दाएं करते हुए नकली भी लेकर के चला भी जाता। तो सब जान लीजिए, लोगों को समझाना चाहिए। और इसके बारे में कितना रिसर्च हुआ दुनिया भर में, शराब पीने से, शराब का प्रयोग करने से कितना नुकसान होता है, कितने तरह की बीमारियां फैलती है, ये सब कहा जाता है। तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये बात मन में मजबूती के साथ रहना चाहिए। और याद करिएगा, जब शराबबंदी लागू हुआ, सभी हमारे पुलिस के अधिकारी यहां पर बैठे हुए, हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। और इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि अब इस पर जो कुछ भी कार्रवाई होनी है, कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावे प्रतिदिन देखना, और कोई ले करके जा रहा है उसको पकड़ना, तो ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आप सब लोगों का प्रशिक्षण हो गया, और पुलिस का जो दायित्व है, इस दायित्व को देखते हुए सब लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाइए। और जितना काम किया जा रहा है, हर प्रकार से जो भी जरूरी है, अब जो थानों का निर्माण किया जा रहा है, पहले थानों की क्या स्थिति थी, हमने पहले भी कहा, अब जो थाना बन रहा है, अब कितना अच्छा लगता है देखने में। और पहले थाना कैसा रहता था, तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और किस तरह से हम लोग अब जब जो यहां पर का आपका बन गया, आप इसको देख लीजिए, पुलिस एकेडमी कैसा बना है,
अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि पुलिस का जो मुख्यालय बनाया गया है पटना में, आप जरा देख लीजिए वो कितना बढ़िया बनाया गया। हम तो इसलिए पुलिस वालों के लिए सब काम करते रहते, चाहे इनके लिए पोशाक देने के लिए जो शुरू से उपाय किया, लोगों को पोशाक नहीं मिल पाता था, वो सब काम से शुरू करते हुए हथियार से लेकर के और तरह की सुविधा देने से लेकर के एक एक चीज किया गया। अब जो पुलिस मुख्यालय बना है पटना में, जरा जाकर के देखिए किस तरह का बना है। वैसा रेयर होता है जब इस तरह की चीजें इतने अच्छे ढंग से बनती है। अब आप सोच लीजिए कैसा बना है कि अगर भूकंप आएगा तो 9 रिक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आएगा, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जाती है, कितना बड़ा भूकंप आएगा 9 रिक्टर स्केल का, अगर वो भी आएगा तो वो जो आपका पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और उसमें एक एक तरह का इंतजाम करा दिया गया कि अगर कुछ हो गया तो वहीं पर लोग रहेंगे, 7 दिन तक वहां पर कोई तरह की दिक्कत उनको नहीं होगी। और वहीं से बाकी जगह पर कोई काम करना है तो वहां से किया जा सकता है। तो इस तरह का काम भी किया गया। तो कौन सा काम भाई पुलिस के लिए जो करना है सरकार की तरफ से किया जाता है। जो भी आप लोगों की जरूरत है उस जरूरत को हम पूरा करवाते हैं, तत्काल एक एक चीज को देखते हैं। और किसी भी प्रकार का आप जान लीजिए अच्छी तरह, हम आज तक कभी इंटरफेरेंस नहीं करते, न हमने किसी को फंसाने की कोशिश की है, न किसी को बचाने की कोशिश की है। ये दायित्व है पुलिस का, संवैधानिक दायित्व है। हम इतना ही कहते हैं कि जो सही काम है वो काम करिए। जहां कहीं भी कोई क्राइम हुआ है उस पर उपयुक्त कार्रवाई करिए, ये हम बराबर कहते रहते हैं। और जब भी समीक्षा होती है इसके बारे में हम पूछते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद क्या, और अब तो और एक बात हम कहेंगे कि भाई सब चीज को खूब अच्छे ढंग से करिए, लोगों का बहुत भरोसा बढ़ेगा। और जितना विकास का काम किया गया है और जिस तरह से, जैसा मैंने पहले कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, आज समाज की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। कहीं भी आप जाते हैं, महिलाओं की जो भूमिका है, उनकी जो भागीदारी है, अब वो कितनी उचित हो रही है और कितना अच्छा हो रहा है। और उसके चलते जो गरीब और सामान्य परिवार है उसकी कितनी स्थिति बेहतर हो रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया है हर प्रकार से। तो अब यही आग्रह करेंगे कि लोगों को सचेत रखिए और सतर्क रखिए और लगातार निश्चित रूप से हर चीज पर नजर रखिए। और एक बार तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन लोगों के बीच में, पुलिस बल के बीच में हमारे अपर मुख्य सचिव रहे गृह विभाग के, वो भी यहां पर आए हुए हैं और उन्हीं की जिम्मेवारी अभी तक है। ये जहां तक जिस पद पर भी जाएंगे, लेकिन उनको देखना है ये जो तो आज जो बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण, राजगीर में एक भव्य कार्यक्रम जहां सीएम नीतीश कुमार खुद शिरकत कर रहे हैं, वहां पे वो मौजूद हैं। और ऐसे में बिहार को 615 महिला दारोगाएं मिली। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को नसीहत देते हुए आपसी मतभेद को दूर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी में आपस में ही विवाद है, बीजेपी को इसे दूर करना चाहिए। वहीं मुजफ्फरपुर में भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर पर भी कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ संगठन द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन हमने जल्द बात करके ऐतराज जताया है। पिछड़ा समाज, हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहां से प्रधानमंत्री जी से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो आज भी हम सकारात्मक हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से
डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी। और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी जेडीयू के सुर अलग अलग हो चुके हैं और ये तल्खी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी के मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि जातीय आधार पर जातीय जनगणना ना हो। अब तक नहीं हुई है जातीय जनगणना, लेकिन फिर भी विकास में कोई बाधा नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना हो ताकि उनका विकास हो सके। तो नहीं हुआ है तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज्यादा महत्व हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें जाति का नाम नहीं है, क्योंकि हर पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है। तो जात पात कैसे मिटेगा जब जातीय जनगणना का चिंता सब लोगों को सताते रहेगा। तो जात पात को तो बढ़ावा मिलेगा इससे। और जेडीयू कार्यालय में लग रहे जनता दरबार को लेकर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाते हैं, पार्टी ऑफिस में जनता दरबार नहीं लगता। विजेंद्र यादव ने कहा कि ये दरबार जेडीयू के कार्यकर्ताओं का है, जेडीयू कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निदान होता है। निश्चित रूप से विद इन ए वीक उसको उत्तर जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है। एक चीज सर, जनता दरबार नहीं है, ये जदयू के कार्यकर्ताओं का दरबार है। पार्टी ऑफिस में जनता दरबार कहाँ? जनता दरबार तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता कार्यकर्ता, जनता दल कार्यकर्ता का कंप्लेंट सुनने के लिए विभिन्न विभागों के मंत्री, उनके जो पार्टी के लोग हैं, निश्चित रूप से विद इन ए वीक। बिहार सरकार अब सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए शख्स को 50,000 रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने डीटीवी भारत से खास बातचीत में ये बताया कि इस योजना से लोगों को बेहद राहत मिलेगी। अगर बिहार में अब किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हमारे साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल हैं। मैम, अब अगर बिहार में किसी की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट में तो उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लोगों को कितनी राहत मिलेगी और कब से? क्या बोले बाबू? अब किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है बिहार में तो 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, अधिसूचना जारी की गई है। लोगों को कितना राहत मिलेगी? देखिए, राहत के लिए ही तो दिया गया है ना, कि ताकि लोग को जो वो घड़ी जो होता है, कितना दुख भरा घर होता है। किसी के घर में अगर कोई घटना घटता है, ईश्वर न करे कि किसी के घर में घटना घटे, अगर मान लिए कदा न कंचित कभी कोई घट जाता है तो बहुत परेशानियों का सामने। इसके तहत ही राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी परिवहन विभाग के सौजन्य से आम लोगों को मदद करने के व्यू से ही वो 5 लाख की राशि दी गई है, ताकि उसको आर्थिक रूप से मदद मिले और उसका जो क्षति को तो कोई भर नहीं सकता है, लेकिन जो कमी है उसको लोग अपने तरीके से कुछ दूर कर सकते हैं। जो गंभीर रूप से घायल होगा उसको भी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की अधिसूचना जारी की गई है। हाँ, ये भी है। जो मान लीजिए वो बेचारा घायल है, उसका इलाज तो मुफ्त में इलाज भी होगा और उसको कुछ राशि दिया जाएगा ताकि उसको भी थोड़ी मदद मिल सके। ये जो आप लोगों ने अधिसूचना जारी की है, लोगों को कब से इसका फायदा पहुंचेगा? कब से आखिर मिलेगा? 15 सितंबर से। 15 सितंबर। और इसके साथ ही एक सवाल और है, अभी एक खबरें ये आ रही है कि जो बस ड्राइवर हैं उसमें अधिक किराया वसूला जा रहा है, जो यात्री सफर कर रहे हैं, उन लोगों पे क्या कार्रवाई है? देखिए, ड्राइवर की बात नहीं करिए, इस पर तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोगों ने अध्यादेश जारी कर दिया है कि वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करना है। कोई आपको जानकारी मिलेगी तो आप कार्रवाई करेंगे? हमारी जानकारी के नहीं, पूरे बिहार में ये आदेश दिया गया है। तो देखिए, हमारे साथ ये थी परिवहन मंत्री शीला मंडल, जिनका साफ कहना है कि अब रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की ओर से उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसको 50,000 रुपए का आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
ठाकुर और जन अधिकार युवा परिषद के नगर अध्यक्ष राधे कृष्ण तिवारी ने दरभंगा में जल जमाव की समस्याओं को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी से मुलाकात की। वार्ड 42 की समस्याओं से अवगत कराया। बताया इस दौरान जाप नेता ने कहा कि जब से वार्ड नंबर 42 के पार्षद श्रीमती शीला देवी जी जीती हैं तब से लेकर अब तक एक भी बार जनता के बीच नहीं आई है। वहीं विधायक संजय सरावगी ने समस्याओं को गंभीरता से लिया है और समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। वार्ड 42 की समस्या को लेकर बातचीत हुई, इनमें कि हमने जो मेन जो समस्या था वार्ड 42 का, हमने विधायक संजय सरावगी जी को बताया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। 42 से कुछ लोग आपके पास आए जल जमाव की समस्या लगे रहते हैं समस्या के निदान के लिए। जल जमाव की समस्या है या कुछ पोखर में अतिक्रमण का मामला है, इस समय को देखेंगे। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बगहा की, जहां बड़ा हादसा हुआ। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस नाव हादसे में लापता लगभग 11 लोगों के रेस्क्यू किए जाने की सूचना है। बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव में लगभग 20 से 25 लोग सवार थे और इसी के साथ नाव पर भैंस भी यानी मवेशियों के भी लदे होने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव दीनदयाल से आ रही थी और इसी दौरान नाव नदी के बीच में फंस गई। वहीं नाव के हिलने डुलने से जो मवेशी थे वो इधर उधर भागने लगे और नाव डूब गई। बता दें इसमें 20 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। 5 लोगों को निकाल लिया गया है। इस हादसे को लेकर SDM शेखर आनंद ने बताया कि नाव पर 16 लोग सवार थे, जिसमें 11 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। और आज से बिहार में अनलॉक 6 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कई रियायतें दी गई हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं आज से मुजफ्फरपुर में प्रदेश का प्रख्यात शिवधाम बाबा गरीबनाथ मंदिर भी आज से खुल गया है। कई महीनों के बाद धार्मिक स्थलों के खुलने से भक्तों में खुशी देखी जा रही है। वहीं गरीबनाथ मंदिर के पुजारी ने कहा कि आरती के बाद मंदिर का कपाट खोला गया। भक्तों से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई।
और धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस से गया जंक्शन जा रहे एक युवक बागेश्वरी रेल गुमटी पर ट्रेन से उतरने के दौरान 20 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। बता दें ये घटना बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे की है। रेल सूत्रों ने बताया कि धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस गया जंक्शन पहुंचने से पहले सिग्नल नहीं रहने की स्थिति में बागेश्वरी रेल फाटक पर रुक गई। ट्रेन रुकने के बाद एक युवक लाल रंग का बड़ा बैग में सामान लिए ट्रेन से नीचे उतरा। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने संदेह होने पर युवक को रुकवाकर बैग की जांच की। धनबाद डेहरी इंटरसिटी है। ये सुबह करीब 9:30 बजे के करीब में गया आती है। तो ये नॉर्थ आउटर केबिन है हमारा बागेश्वरी गुमटी के पास, वहाँ सिग्नल लाल था और गाड़ी खड़ी हो गई। उसी गाड़ी से एक लड़का उतरा, उसके पास लाल रंग का ट्राली बैग था और एक पिट्ठू बैग भी था। तो वहाँ पे हमारे सिपाही भी ड्यूटी में तैनात रहते हैं। तो एक कांस्टेबल थे राणा रणधीर सिंह, उन्होंने शक होने पर इसको रोका और इससे पूछताछ की तो शक हुआ कि इसके बैग में कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद उसने हम लोगों को यहाँ खबर की। यहाँ से हम लोग मौके पर गए और इसके बैग वगैरह को चेक किया। जो भी नियमानुसार कानूनी जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करते हुए तो इसके बैग में करीब टोटल 17 पैकेट गांजे जो पैक किए हुए थे वो मिले, जिसमें 14 पैकेट 1-1 किलो के थे और 3 पैकेट 2-2 केजी के थे। इस तरह से कुल करीब 20 किलो गांजा इसके पास से मिला है। लखनऊ में गोमती नगर स्थित निकाय निदेशालय में नगर विकास कर्मचारी महासंघ ने मूल्य समस्याओं, वेतन विसंगति, पदोन्नति, बकाया भुगतान समेत अपनी 18 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के सभी निकायों के कर्मचारी शामिल रहे। वहीं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव शुक्ला, उप महामंत्री राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि निदेशक नगरीय निकाय शकुंतला गौतम के साथ बातचीत के दौरान सहमति बनी कि 10 सितंबर से 15 सितंबर तक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी महासंघ की बैठक होगी। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन